देवी जी ने जब इधर देखा, जो ही टोकरी सिर पे उठाई, सारे बंधन खुल गए केवल भगवान सिर में रखने से। बहरतिपुर द्वारा सर्व पूर्वदा पिता। भाई मस्तिष्क में भगवान को रखा। मस्तिष्क में क्या है? बुद्धि है। और जब बुद्धि ईश्वर का अनुभव करती है तो संसार के जितने भी सारे बंधन हैं, सारे बंधन जो है खुल जाते हैं। जो भगवान को अपने मस्तक पर विराजमान करता है उसके लिए कारागृह के द्वार तो क्या, मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। मतलब हाथ पांव की जितने भी वहां पे बेड़ियां थी, सारी बेड़ियां टूट जाती हैं, नदी की बाढ़ थम जाती है। जिसके सिर पर भगवान है उसके मार्ग में किसी प्रकार की जो बाधा है वो बाधा सदा नहीं सकती है, केवल घर में आने से नहीं। मन में भगवान आने पर भी बंधन जो है टूट जाता है। जो व्यक्ति वसुदेव की भांति कृष्ण को अपने मस्तक पर विराजमान करता है, सांसारिक मोह के बंधन टूट जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं। मंगम मंगम जल धराहा। वसुदेव जी कारागृह के बाहर आए और दाऊ जी दौड़ते हुए आए शेषनाग के रूप में। बाल कृष्ण पर छत्र धारण किया और यमुना जी को बड़ा आनंद आ गया। श्री कृष्ण के भगवान के दर्शन कर वर्षा हो रही थी। मार्गम ददोश्री प्रदेह। वर्षा हो रही थी। बादलों ने कहा कि मेरा रंग श्याम है, भगवान ने कहा कि मेरा रंग भी तो श्याम है। यमुना में जल बढ़ गया। फिर प्रभु ने लीला की तो ऋषभ ने पांव बाहर निकाल दिया। आपने देखा होगा कि जब घर में छोटा बच्चा जब होता है, किसमें रखते हैं? बिसावे में रखते हैं छोटे बच्चे को, ऊपर से ओढ़नी डालते हैं। तुम लाख कोशिश भी करो, बच्चे के पांव जो है उस ओढ़ने से पांव बाहर आ ही जाते हैं, कितना भी ढकाओ। तो चेंज वाले ला रहे हैं तो कहां से निकालेगा बाहर? पूरा शर्ट ला रहे हैं। लेकिन उसे भगवान ने वहां पे क्या किया? पांव बाहर निकाल दिया। यमुना जी ने चरण स्पर्श किया और कमल बैठ कर दिया। मतलब भगवान का प्रथम दर्शन और प्रथम मिलन यमुना जी को हुआ और धीरे धीरे पानी कम हो गया। बलदेव जी गोकुल में पहुंच गए। अब योग माया के आवरण वश जो है वो गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा की गोद में रख दिया और बालिका स्वरूप योग माया को उठा करके ले आया। भगवान को छोड़ करके जो है योग माया को गले लगा दिया। फिर क्या हुआ कि बहरतिपुरे द्वारा सर्वम पूर्वदावृता। वसुदेव योग माया को टोकरी में बिठला करके वापस कारागृह में पहुंचे और जैसे ही वहां पे फिर बेड़ियां जैसे की तैसे पहले की थी वो लग गई। तदो बाल ध्वनि सुरता के है बाल समुद्रिता। ब्रह्म संबंध होने पर जो है सभी बंधन टूट जाते हैं और जब माया आती है तो फिर बंधन में फंस गए, बंधन में आ गए। जैसे ही देवी की गोद में माया रखी तुरंत रोने लगी। तदो बाल ध्वनि सुरता के है बाल समुद्रिता। तुरंत वहां पे वो रोने लगी। सेवकों ने तुरंत जो उठ गए, आवाज आई उठ गए। तुरंत वहां पे सेवकों ने कंस को समाचार सुना दिया। कंस दौड़ते हुए आ गए, कहा है मेरा काल। कंस बड़ा प्रसन्न हो गया। जब माया आ गई तो कंस ने तुरंत योग माया के पांव पकड़े और वहां पर पत्थर पर पटकना चाहा। पत्थर पर पटका किंतु माया जो है आज तक जो है कभी किसी के हाथ नहीं आई। मतलब आज तक जो माया है, माया कभी किसी के हाथ नहीं आई। ये ध्यान रखना। गृह काम चरण जाता।
माया कह रही कि मैंने तो सबको पटका, मुझे कोई पटकने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। वहां पे तुरंत माया जो है अदृशम तनुजा बेटो साधु महाभुजा, तुरंत वहां पे माँ भगवती परमा जगदम्बा भुजा काली के रूप में जो है वो धारण कर दिया माया ने। बोले अरे पापी, तेरा काल तो अवतरित हो रखा है और वो जो क्या है सुरक्षित है। इधर गोकुल में भगवान जब नंद के घर आए तो नंद बाबा सोए हुए थे। नंद बाबा ने एक स्वप्न देखा, बड़े ऋषि मुनि आए, यशोदा श्रृंगार कर रहे थे, एक बालक खेल रहा था। नंद है स्वाद मज उत्पन्न है, जाता हा हो महात्मन है। जब दूसरे दिन सुबह नंद बाबा उठे गौशाला के, क्योंकि नंद बाबा स्वयं दूसरे स्नातम सुचिर अलंकृता, नंद बाबा ने प्रार्थना की, ही नारायण दया करो, मेरे घर में जो है गायों का सेवक पैदा हो जाए, कृष्ण का जन्म हो। उस साल कृष्ण ने लीला कर दी, कस्तूरी तिलकम पटले वक्षस्थले कौस्तुभा नासाक्षी परमोक्तिकम करतले वेणु करे कंकड़ा शर्वांगे हरितावले। पीला चोला वहां पे पहन करके सुंदर जो है कस्तूरी सुगंध तिलक घुटनों के बल जो है गौशाला में